सुबह से मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि क्रीम ख़त्म हो गई है और मुझे केक का कुछ सामान है वो लेना है स्टोर से, लेकिन वही है, जाना ही नहीं हुआ। तो फाइनली मैं खुद ही निकल गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले ले लिए ये ग्लू, इज़ क्वाइट हेल्पफुल, तो ये लिए। होम बेकिंग सेक्शन में चलते हैं हम। दिस ब्लू स्प्रिंकल मिक्स मैं ये ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी भी मेरा थोड़ा बहुत गला जो है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी बस मैं आ गई हूँ वापस। और आज के न्यू व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना वीकेंड, कि मेरा वीकेंड कैसा गुजरा। बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। और ये है क्लिप्स फ्रॉम फ्राइडे नाइट। तो अब तक तो आपको समझ आ चुका होगा कि मैं सुपरमार्केट क्यों आई थी। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे केक के रिलेटेड कुछ सामान चाहिए था, और अगले दिन सुबह 11 बजे जो है कस्टमर ने आना था केक कलेक्ट करने के लिए। फाइनली मेरा तमाम काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हो रही है बिल्कुल शाम। शाम का साया जो है ना समा है, और बस घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है अगले दिन का क्लिप, जब मैंने पूरी रात लगकर जो है वो केक बना लिया था। और मैं बहुत लकी थी कि जिस सुपरमार्केट में गई थी वहाँ मुझे सारी डेकोरेशन सब कुछ मिल गया था, जो भी मुझे इस पे बंटीज वगैरह लगा ली थी। और मुझे ये मेक श्योर करना था कि वो हलाल भी हो। यहाँ बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ता है कि आपको जो है ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कंज्यूमेबल हो हमारी डाइट के लिए, वरना यहाँ स्मार्टीज़ वगैरह जो भी आती हैं वो सही नहीं होती, सूटेबल फॉर हलाल बेस्ड डाइट नहीं होती। लेकिन ये जो है मुझे जो मिल गई थी ये हलाल हैं, और मैं इसलिए इनको यूज़ कर रही हूँ अपने केक के ऊपर। और ये जो कस्टमर है, मैंने पहले भी जिक्र किया था अपने व्लॉग में, ये जो है मेरी फ्रेंड की जो है दोस्त हैं, और मेरी फ्रेंड ने इनको रिकमेंड किया था। और इन्होंने केक बनवाना था गेम थीम पर। और जब मैंने इनसे पूछा स्पेसिफिकली कि गेम थीम पे मैं कौन सा बनाऊँ, तो वो कहने लगी रोब्लॉक्स बना दें, मेरे बेटे को रोब्लॉक्स बहुत पसंद है। और लिटरली जब मैं केक बना लेती हूँ, मैं हमेशा ये करती हूँ कि कस्टमर के आने से कुछ देर पहले जब मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि आपका केक रेडी है, मैं उनको पिक्चर भी भेज देती हूँ केक की। और उनका उसी वक्त ही मुझे रिस्पॉन्स आ चुका होता है कि उनको केक कैसा लगता है शक्ल से देखने में। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि केक इतना प्यारा है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश है। और बस मैं वहीं, मुझे जो है 50 मार्क्स मिल चुके थे। रेस्ट ऑफ द 50 मार्क्स जो मुझे लेने थे आउट ऑफ 100, वो मुझे तब मिलने थे जब जो है वो केक को टेस्ट करते और मुझे बताते कि कैसा है। मुझे लगा था ये टूट गया, लेकिन लकी मी ये टूटा नहीं है, ये आराम से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा और फिर फिक्स हो जाएगा। तो बस मैं जहाँ हूँ वहाँ तबाही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस ये मैं उसको उठा रही थी तो ये टूट गया। और ये मैंने इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है डेकोरेशन के लिए ली हुई हैं, तो मैं इनको जो है फ़ोटोशूट के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसके अंदर थोड़े बहुत स्प्रिंकल्स और जो वेफर के जो पेपर्स होते हैं वो उसमें डाल दिए थे, और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर भी आ गई थी। मैं आपको एंड में जो है पिक्चर भी दिखाऊंगी जो मैंने इसके लिए क्लिक की थी। तो अब बस मैं केक को जो है पैक कर रही हूँ, और मैंने उसके लिए एक टॉल केक बॉक्स जो है ले लिया है। मैंने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर लिए थे फ्रॉम अमेज़ॉन, और अभी जो है मुझे रिसेंटली तेमियो ऐप पे भी बहुत ज़्यादा मिल गए थे, तो मैंने वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर लिए, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफर पे भी मिल गए थे डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो मैंने एक साथ ही उनको ऑर्डर कर लिया। जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो केक को मैंने जो है बिल्कुल उसकी बॉक्सिंग कर दी थी और उसको रेडी कर दिया था, और बस मैंने इसको रख दिया था कि जैसे ही वो आएंगी बस उनको फ़ौरन दे दूंगी कलेक्शन के लिए। वरना मैं केक को फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि ये केक्स जो है रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं टेस्ट करने में। लेकिन इनको स्टोर करना हो तो आप इनको आराम से स्टोर करें फ्रिज में, और ये अच्छे खासे जो है दिन फ्रिज में रह भी जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको रखना इतनी देर के लिए, लेकिन क्योंकि ये चॉकलेट कवर्ड केक्स होते हैं, पूरा फुल चॉकलेट बेस ही होती है इसकी, तो ये आराम से 1 हफ्ते भी अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, ये कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन मैंने कभी ये ट्रिक की नहीं है, मैं सिर्फ 1 से 2 दिन रखती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती। मैं हल्के-हल्के अपना मेन्यू भी एक्सटेंड कर रही हूँ, कुछ नई चीज़ें मेन्यू पे डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ ये रेड वेलवेट कुकीज़ बनाए थे, और मैंने ये भी एज़ अ टेस्टर उनको दे दिए थे ताकि वो उसको ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। और इनको ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। दो ये मुझे थोड़े से ड्राई लगे थे, क्योंकि मैं जो नॉर्मली कुकीज़ बनाती हूँ वो डिफरेंट से होते हैं, लेकिन इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। ये ड्राई होते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि अगर कोई रेड वेलवेट लवर हो तो उसको ये ज़रूर पसंद आएगा।
तो यहाँ मैं कुकीज़ को पैक कर रही थी और उनके ऊपर अपना कार्ड लगा रही थी, और वहाँ जो है वो कहते हैं ना कि लाइफ हैपेंस, तो वहाँ लाइफ ही हो रही थी। मेरा बेटा फुल रो रहा था और नहीं संभल रहा था, और मेरे हस्बैंड उसको संभाल रहे थे। तो इट्स रियली गुड, कभी कभी ये एक ब्लेसिंग के तौर पे जो है ना एक्ट करती हैं चीज़ें, कि सही है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, और उन्होंने कम्प्लीटली मुझे जो है ना इसकी स्पेस भी दी कि मैं कर सकूं। और थोड़ी देर के लिए उन्होंने बच्चों को देख लिया, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। मैं आराम से जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री जो है पैक कर रही थी, और बस मैंने सब रेडी कर दिया था, मुझे पता था वो बस आने वाली हैं तो ले जाएंगी। कुकीज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह, here is my cake, so it's also ready alhamdulillah. तो ये है मेरा बॉक्स, और ये है एक खजूर का बॉक्स जिस पे मैं जो हूँ अक्सर कार्ड्स वगैरह रखती हूँ, और मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरी आदत है मैं हमेशा से कार्ड्स वगैरह ले लेती हूँ, उस पर रख लेती हूँ। तो इसके अंदर थोड़ी सी रिबन्स वगैरह भी हैं, मैं रिबन्स भी रखती हूँ कि अगर मुझे चाहिए हो। लेकिन ये बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मैंने लेके रखे हुए हैं। तो इसके अंदर ये वाले कार्ड्स हैं बेबी के, ये बेबी गर्ल का कार्ड है, इसके साथ ये हैप्पी बर्थडे का कार्ड है जो आज मैं यूज़ करूँगी। कहते हैं ना कि कुछ मामलात में आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, तो मैं इसी मामले में जो है ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हूँ। मैं आर्टिस्टिक भी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, क्रिएटिव तो मैं हमेशा से ही हूँ, बचपन से। और ये चीज़ जो है मेरी बेटी में भी आई है, तो वो भी इसी तरह क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मैं हमेशा से कार्ड्स का एक स्टॉक अपने पास रखती हूँ, और ज़्यादातर यहाँ इन्हीं कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, बर्थडे के, बेबी गर्ल के, न्यू एडिशन टू द फैमिली के, और या बेबी बॉय के। तो बस अभी मेरे पास कार्ड था, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ अरेंज ही नहीं करना था। इवन मैं गिफ्ट्स भी पहले से लेकर रखती हूँ, और मैं अक्सर जो है अपने घर के जो स्टोरेज होता है उसमें मैं, यहाँ जो स्टोरेज होता है उसको लॉफ्ट कहते हैं, तो मैं उसके अंदर गिफ्ट्स वगैरह सब रखती हूँ। मुझे एंड मोमेंट पे अपने हस्बैंड को डराना नहीं पड़ता कि जाएँ गिफ्ट लेकर आएँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होता है, मैं बस निकालती हूँ, और मेरे पास गुडी बैग्स भी होते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ें अपने पास इन स्टॉक रखती हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं ख़रीदना होता, बस मैं फ़ौरन उसी वक़्त निकाला मैंने कार्ड, मैंने उसके ऊपर जो है मार्कर से लिख दिया, विश कर दिया उसको, और बस मैंने साथ में उनका गिफ्ट भी पैक कर दिया था। तो ये हो गया है कार्ड डन, और मैंने क्यूट से एक मैसेज भी लिख लिया है, तो मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। इधर हो रहा है बहुत प्यारा, और ये है मेरी हॉट चॉकलेट जो मैं अब इंजॉय कर रही हूँ। सिया तो बस अब हम जो है निकल चले थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और बर्थडे पार्टी का टाइम था अराउंड 2:30 से लेके उन्होंने 5:30 तक रखा था। और यहाँ जो है आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना होता है, टाइम पे पंक्चुअल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल भी जब मेरी ये दोस्त है उसने मुझे बर्थडे पे बुलाया था, हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, एंड वी लिटरली मिस्ड इट। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो चुकी थी, और लिटरली खाना खुल चुका था। आपको काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है अगर आप बिल्कुल ऐसे टाइम पे पहुँचे जब खाना हो रहा होता है। तो इस बार मैं बहुत जल्दी रेडी भी होना शुरू हो गई थी, बच्चों को भी तैयार कर दिया था, और बस हम बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गए थे, और मेरे ख्याल में हम सबसे पहले ही पहुंचे थे। तो आई वाज रियली हैप्पी कि फाइनली मैं यूके में पंक्चुअल हो गई। तो ये है मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त, और इससे मेरी दोस्ती जब हुई थी जब मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया था, क्योंकि इसकी बेटी और मेरी बेटी साथ में है, स्कूल में एक ही क्लास में होते हैं, तो फिर आपका तकरीबन रोज़ ही मिलना जुलना हो जाता है। और सबसे ख़ास बात कि पराए मुल्क में यानी परदेसी शहर में जो है अगर आपको अपने जैसे जो है घर वाले मिल जाएं यानी पाकिस्तानी मिल जाएं, तो फिर आपका दिल तो लग ही जाता है, आपको एका सा फ़ील होता है, आपको अपनी रूट्स याद आती हैं, और आपको ये फ़ील होता है अगर आप उनके घर जाते हैं कि भाई ये हमारे जैसे ही हैं, हमारी जैसी वैल्यूज़ हैं इनके अंदर। This is for me, this is Snow White. She's one of my friends. Okay, let's set up some games.
तो ये थी प्रिंसेस थीम पार्टी और मुझे मेरी दोस्त ने 1 महीना पहले ही बता दिया था कि उसने प्रिंसेस को बुक किया है और वो पार्टी में आएगी। तो ये प्रिंसेस एल्सा जो है वो आ गई थीं और उनको फुल जो है ना इस्तकबाल इनका बड़ा अच्छा हुआ था। बच्चों ने उनको जाके गले लगा लिया था क्योंकि बच्चे बहुत ड्रीमी होते हैं। वो अपनी जो है वो सोचों में रहते हैं, उनकी फेयरी टेल उनकी जो है ज़िंदगी होती है, उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल रियलिटी चेक ही नहीं होता, वो अपनी बस एक दुनिया होती है उनकी उसमें होते हैं। और वो बच्चों को उसने इस तरह से एंगेज किया था कि ना बच्चे कोई शोर करे, ना कोई कुछ हो रहा। वो बच्चों को खिला भी रही थी, गेम्स भी, उनको कैंडीज़ भी दे रही थी, स्वीट्स वग़ैरह। और इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से उसने बच्चों को जो है वो कंट्रोल में किया हुआ था कि हमारा 1.5 घंटा कहाँ गुज़र गया कुछ पता ही नहीं चला। पेरेंट्स ऐसे ही बैठे हुए थे, किसी का भी बच्चा उसको तंग नहीं कर रहा था और बस यानी हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। Hold on, wait, everybody. सबसे बड़ी बात कि बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे कि हम पेरेंट्स उनको देख के और खुश हो रहे थे कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और सब बच्चे तकरीबन प्रिंसेस की ही तरह तैयार होकर आए थे, इतने प्यारे लग रहे थे सब बच्चे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बीच में जो है एक ब्रेक ले ली थी और बच्चों को कहा था कि वो खाना खा लें। खाने से याद आया कि मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं कि पार्टी टेबल पे क्या-क्या था। तो इसने बहुत ही ईज़ी स्नैक्स रखे थे, कोई मेहनत वाला काम ये करती ही नहीं, तो मुझे इसकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हमेशा हर चीज़ बहुत रिलैक्स्ड वे में करती है। तो यहाँ पिज़्ज़ाज़ थे, सैंडविचेस थे, रैप्स थे और इसके अलावा नाचोस थे, फ्राइज़ थे, थोड़ा-सा सैलेड था जिसमें उसने क्यूकम्बर रखा हुआ था और बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स थे और साथ में जूस था। बच्चे खाना भी खा रहे थे और साथ में वो एक-एक बच्चे को जाके जो है वो ग्लिटर टैटूज़ लगा रही थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सब अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। तो इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके हर चीज़ चल रही थी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे और फुल एन्जॉय कर रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। Yeah, some special glue. There we go. मेरी दोस्त ने सबको केक्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए थे, तो पेरेंट्स को सबसे पहले दिया था। तो यहाँ है मेरा पीस केक का और ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। यहाँ की एक लोकल बेकरी का ये केक है और बहुत मज़े का होता है, डिफरेंट सा होता है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद जो है बस फिर मैंने सोचा उसकी हेल्प करूँ, तो मैंने यहाँ जितनी भी पेपर प्लेट्स वगैरह थी और जो भी खाना बचा था वो उसको क्लियर करना शुरू कर दिया था। यहाँ यूके में और बाहर के शहरों में या ममालिक में बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ कोई हाउस हेल्प नहीं होती, तो आपने ज़्यादातर काम खुद करने होते हैं। तो अगर आप किसी के भी घर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोशिश क्या करें कि थोड़ी सी हेल्प कर दें ताकि उनका क्लियर हो जाए, उनके लिए आसानी हो जाए। There we go. Ready? Unicorn. Oh, beautiful. There we लास्टली जो go. है प्रिंसेस एल्सा ने सब बच्चों के साथ एक ग्रुप पिक्चर भी ली थी, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए थे और साथ में जो है उनके साथ इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स भी ली थी, विच वाज रियली गुड। खूब मज़ा आया और बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड बर्थडे पार्टी थी। जब जाने लगे तो फिर बर्थडे गर्ल ने सब बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे और बस फिर हम अपनी कार की तरफ रवा दवा हैं। तो यहाँ जो है एक बहुत ही प्यारा मुझे घर दिखा था और इसकी खास बात ये थी कि इसका इतना प्यारा सा इसका लॉन था। हम जा रहे हैं घर और मैं बच्चों के बलून्स लेके जा रही हूँ। बच्चों की बर्थडे पार्टी में ये एक वाहिद चीज़ और जैकेट है जो मुझे संभाल के रखनी है। वी आर गोइंग होम नाउ। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आया। आज की बर्थडे पार्टी में डिफरेंट थी और मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं घर ही आई थी कि मेरी जो नेबर हैं और ये बहुत अच्छी सी नेबर हैं, पाकिस्तानी नेबर हैं, कराची की नेबर हैं। तो ये बिल्कुल कराची स्टाइल जो है गफ़ार के कबाब लेकर आई थी और ये बिल्कुल बारबेक्यू एग्जैक्टली टेस्ट में वैसा ही था। तो रात में हमने इसको एंजॉय किया था एंड इट वाज सो गुड कि आज का दिन जो है मेरा कम्प्लीटली मज़े का गुजर चुका था। तो यही मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।